नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बात जमुआ विधानसभा क्षेत्र की, गिरिडीह के अंतर्गत आने वाला यह विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। हालांकि जमुआ विधानसभा क्षेत्र कोडरमा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ का जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में रहा है। यहाँ से लगातार 2 बार बीजेपी के केदार हाजरा जीतते आ रहे हैं। एक बार वो 2005 में भी यहाँ से विधायक बने थे और 2009 में झाविमो के उम्मीदवार से वो हार गए थे। इस बार उनके पास मौका है हैट्रिक लगाने का, लेकिन ये मौका उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर महागठबंधन की पार्टियां कांग्रेस, झामुमो, लेफ्ट और आरजेडी अगर एक गठबंधन के तहत यहाँ एक साझा उम्मीदवार देती है तो फिर बीजेपी यहाँ से बाहर हो सकती है। कारण साफ है, क्योंकि जब ये महागठबंधन की पार्टियां अलग अलग लड़ती है तो सभी पार्टियां करीब करीब 20, 25, 30 हजार के पास वोट लाती है और बीजेपी जब भी यहां से चुनाव जीता है 50, 60 हजार के आसपास वोट लाकर चुनाव जीता है। तो अगर महागठबंधन की पार्टियों का अगर आप वोट मिला देंगे तो ये वोट बीजेपी को मिले वोट से कहीं ज्यादा हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो साझा उम्मीदवार किसका होगा? क्या वो साझा उम्मीदवार कांग्रेस का होगा? क्या वो साझा उम्मीदवार राजद का होगा? क्या साझा उम्मीदवार झामुमो का होगा? या साझा उम्मीदवार लेफ्ट की पार्टी से होगी? क्योंकि सभी पार्टियों को करीब करीब एक समान वोट यहाँ मिलते रहे हैं। पिछले 3-4 चुनाव में देख, झाविमो जो बाबूलाल की पार्टी थी उनका विलय बीजेपी में हो चुका है और एक जन आंदोलनकारी नेता टाइगर जयराम महतो का उदय झारखंड की राजनीति में हो चुका है, जिन्होंने गिरिडीह संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और करीब 3.5 लाख के आसपास वोट पाया। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसके तहत वो विधानसभा चुनाव में पूरे 81 के 81 सीटों पर अपना उम्मीदवार देने का ऐलान कर चुके हैं। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ से एक तरफ होंगे केदार हाजरा, जो कि हैट्रिक लगाने के जुगत में फिर से मैदान में होंगे। वहीं कांग्रेस से मंजू कुमारी होंगी। उसके साथ ही साथ आरजेडी से भी यहाँ उम्मीदवार हैं, जैसे महेंद्र तुरी हैं, अशोक पासवान हैं, बहुत सारे नेता हैं जो अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं। उस बलदेव हाजरा के पुत्र हैं, उनका भी दावेदारी बनता है। उसी के साथ साथ नई पार्टी जो जेबीकेएसएस है, उनके भी उम्मीदवारों का 2 उम्मीदवार बहुत तेजी से नाम लिया जा रहा है, तो वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन देखना यह है कि यहाँ पर जो गठबंधन होगा वो किस आकार में चुनाव लड़ेगी, बात यहाँ आके फंसेगा। अगर जमुआ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बात करिएगा तो वो करीब करीब 45,046 वोटर्स हैं, जो कुल वोटर्स का लगभग 15.5% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करिएगा तो वो लगभग 16,223 हैं, जो कुल वोटर का लगभग 5.5% है। वहीं बात करें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या तो वो करीब करीब यहाँ 57,917 यानी कि 58,000 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 20% है। और अगर यहाँ की कुल आबादी की बात करिए, यहाँ की कुल वोटर्स की बात करिएगा तो 2,92,583 वोटर्स हैं। यहाँ के प्रतिनिधित्व का बात करिएगा तो झारखंड बनने के बाद 2005 में यहाँ से केदार हाजरा चुनाव जीते थे। 2009 में उनको हराया था चंद्रिका महता झाविमो के टिकट पे। 2014 में फिर से केदार हाजरा जीते और 2019 में फिर से वो केदार हाजरा यहाँ से चुनाव जीते और अब की बार उनका हैट्रिक होगा। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करिए, केदार हाजरा को वोट मिला 58,000, वहीं मंजू कुमारी को वोट मिला 40,293। लेकिन चंद्रिका महता जो जेवीएम से थे उनको वोट मिला, अशोक पासवान सीपीआईएमएल से थे उनको वोट मिला 15,000, सत्यनारायण दास आजसू से थे उनको वोट मिला 9,000, प्रदीप कुमार हाजरा थे उनको वोट मिला 6,000। तो यहाँ पर जीत और हार का अंतर लगभग 18,000 के आसपास रहा। 2014 में अगर चुनाव की बात करिएगा तो यहाँ से केदार हाजरा भाजपा थे, उन्होंने वोट लाया था 56,227 और सत्यनारायण दास जेवीएम से लड़े थे, उनको वोट मिला था 32,927। बलदेव हाजरा राजद से लड़े थे, उनको वोट मिला था करीब 24,000। अशोक पासवान सीपीआईएमएल से लड़े थे, उनको वोट मिला था 20,339। चंद्रिका महता झामुमो से लड़े थे, उनको वोट मिला था 11,791 और गोविंद तुरु बसपा से लड़े थे, उनको वोट मिला था 3,188। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात करें तो यहाँ से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। अगर महागठबंधन की पार्टियां एक साथ साझा उम्मीदवार देती है तो मुकाबला रोचक भी होगा और केदार हाजरा के लिए मुश्किल भी होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर जयराम महतो की पार्टी भी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेंगे और देखना है कि वो कितना प्रभाव डाल पाते हैं जमुआ विधानसभा क्षेत्र में। बीजेपी के उम्मीदवार केदार हाजरा का अच्छा खासा पकड़ है। अगर जातीय समीकरण की बात करिएगा तो जमुआ विधानसभा क्षेत्र में
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समाज के वोटर्स को मिला दें तो ये लगभग 40% है। यहाँ एक बड़ी आबादी ओबीसी मतदाताओं की है। पिछड़ी जाति में आने वाले मतदाता, महतो समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद इधर यादव समाज से भी आने वाले मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, मंडल समाज है, और वैश्य समाज में साहो समाज के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। ओबीसी की अन्य जातियां भी यहाँ कम से कम निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। तो ओबीसी मतदाताओं की अगर गोलबंदी होती है तो ये सब पर भारी होता है और चुनाव उन्हीं के पक्ष में जाएगा जहां पर ओबीसी मतदाताओं का रुझान होगा। हालांकि महतो मतदाताओं में जयराम महतो की अच्छी पकड़ बनी है, तो देखना होगा कि इस क्षेत्र के महतो मतदाता क्या जयराम महतो की तरफ जाते हैं या फिर झामुमो महागठबंधन को भी वो वोट करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।